सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल डाइट एंड स्पाइस। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे, मज़े में ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आप लोग भी जो है सिंपल कढ़ाइयाँ खा खा के थक गए होंगे, तो आज आप लोगों के साथ में चिकन हरा मसाला कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, और एक न्यू रेसिपी है जो आप लोगों ने कभी भी नहीं ट्राई की होगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मैं आप लोगों को टाइम देती हूँ, आप लोग सब्सक्राइब करें, फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग जो हैं सब्सक्राइब कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। तो आपने यहीं से वापस नहीं चले जाना, वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो यहाँ पर जो है हमने सब्ज़ प्याज लिया हुआ है, एक इसका बंच मैंने लिया हुआ है, और यहाँ पर जो है सब्ज़ मिर्चें हैं, लेमन मैंने गार्निशिंग के लिए लिया है, और शिमला मिर्च है यहाँ पे मेरे पास, और यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ शिमला मिर्च लिया है। इसमें हमने कोई प्याज कोई टमाटर कुछ नहीं शामिल करना। और यहाँ पे 1 कप दही है, और बेसिल यानी कि न्याज़बो जिसको कहते हैं, तो वो आपने फ्रेश लेनी है। अगर आप लोगों के पास फ्रेश हो तो ज़्यादा अच्छा है। मेरे पास फ्रेश न्याज़बो नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे जो न्याज़बो है मैंने ड्राई ले लिया है, तो ये हम शामिल करेंगे। फ्रेश अगर आपके पास बेसिल लीव्स हैं तो आप 5-10 शामिल कर लें, और पुदीना इसमें हमने शामिल कर लेना, और धनिया शामिल करना है, तो वो भी यहाँ पे आपको शिमला मिर्च के साथ ही पड़ा हुआ है। तो ये सब बेसिक से इसमें जो है इसकी हम बेस तैयार करने के लिए चीज़ें चाहिए। ग्रीन लेनी है आपने। तो यहाँ पे जो हमारा ग्रीन अनियन है इसको हमने ऐसे बारीक बारीक कट कर लिया ताकि ये फ्राई करते हुए ज़रा अच्छा फ्राई हो जाए और ज़्यादा हमें टाइम भी ना लगे। तो इसकी जो ग्रीन पंचीज़ है इनको भी आपने कट कर लेना है। थोड़ी बहुत अगर आप जो है रखेंगे तो गार्निशिंग के लिए हम यूज़ कर लेंगे वो, तो वो आपने रख लेनी है। एंड जो शिमला मिर्च है वो हमारी पहले ही रेडी है। तो जो मैंने गार्निशिंग के लिए ऐड करनी है वो मैं देखें इस तरह कट कर रही हूँ, थोड़ा सा इनको ना टेढ़ा सा रुख दे के। तो ये हमारी सारी चीज़ें हैं, इनको हमने कट कर लेना है। और नेक्स्ट जो है सब्ज़ मिर्ची की डंडियाँ उतार लेनी है, इनको भी ज़रा हम थोड़ा सा ना बारीक कट कर लेंगे ताकि ये इजीली जो है हमारे पास वो हो सके, फ्राई हो सके। लेमन के स्लाइसेस में मैंने कट कर लिया, और चिकन यहाँ पे ये देखिए मैंने निकाला हुआ है। तकरीबन जो है ये हमारे पास 1 किलो के करीब जो है चिकन है, और इसको जो है अब हमने सबसे पहले चिकन को कर लेना है फ्राई। तो यहाँ पे मैंने ऑयल लिया और इसके अंदर चिकन को आपने तेज़ आंच पे फ्राई करना है ताकि जो है चिकन के ऊपर गोल्डन सा कलर आ जाए, खूबसूरत लगे वो कलर। तो अभी मैं आप लोग को दिखाती भी हूँ, तो कलर बहुत ही प्यारा सा इसके ऊपर हमने लाना है। इसको तब तक फ्राई करना है जब तक गोल्डन कलर ना आ जाए, ठीक है। तो अब चिकन शामिल करके इसको तेज़ आंच पे देखिए मैं फ्राई करी, चिकन का कलर चेंज हो चुका है और आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर गोल्डन कलर भी आ जाएगा। अच्छा, तब तक आप लोग जो है मुझे बताएं कि आप लोगों ने कभी पहले चिकन हरा मसाला की रेसिपी ट्राई की है, या आप मुझे मुझे श्योर यही है, मुझे यकीन है कि मैं ही हूँ जो ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आपने लाजमी एंड तक इसको देखना है, अपने घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ये आप लोगों की तरफ से अप्रिसिएशन होती है, आप लोग मुझे बताते नहीं कमेंट में कि कैसी रेसिपी है। तो देखिए चिकन के ऊपर गोल्डन कलर आ चुका है, निशान आ चुके हैं, तो मैंने जो है इसमें से चिकन रिमूव कर लिया ऑयल में से। और इसी ऑयल के अंदर हमने अब सारे अपने जो ग्रीन मसाले हैं वो धो के वॉश करके फिर शामिल करना है, इसको फ्राई करना है। तकरीबन जो है 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे, हिलाते जाना है। और जो बेसिल्स हैं ड्राई बेसिल यानी कि न्याज़बो, वो भी आप इसी स्टेज पर शामिल करेंगे साथ ही, लेकिन मेरा ज़रा ड्राई था तो मैंने बाद में शामिल किया। तो ये देखिए फ्राई हो चुका है। तो अब हम इस सारे सामान को निकाल लेंगे और इसको हमने करना है जी ब्लेंड। तो हमने जो दही रखा हुआ था ना वो भी हमने ग्रीन मसाले में डाल के साथ ही ब्लेंड कर लेना है। तो ये देखिए एक पेस्ट सा तैयार हो जाएगा। इस पेस्ट को जो है हमने अब पकाना है। जब ये पेस्ट में बॉयल आना शुरू हो जाए तो इसमें हमने अभी स्पाइसी शामिल करने हैं। तो यहाँ पे 1.5 चम्मच सफ़ेद मिर्चें हैं, आधा चम्मच काली मिर्चें हैं, 1-1.5 चम्मच नमक है, और आधा चम्मच जो है कुटी मिर्चें हैं। स्पाइसी अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मेरा जो ये बेस है ये देखें इसमें बॉयल आ चुका है, और ये तकरीबन जो है ना परफेक्टली तैयार हो चुका है। ऑयल भी इसी के अंदर है, आहिस्ता आहिस्ता ऑयल भी अपना ये रिलीज़ करना शुरू कर देगा। तो अब हमने चिकन इसके अंदर शामिल करना है, स्पाइसेस हमने शामिल कर दिए हैं। चिकन भी हमारा तकरीबन हाफ कुक है, बस हमने हाफ कुक करना है। तो इसको हमने चिकन को शामिल करके अच्छी तरह से भुनाई कर देनी है अपने चिकन के जो कढ़ाई है इसकी, ताकि हमारी कढ़ाई में परफेक्ट सा चिकन के अंदर भी टेस्ट आ सके और ये बहुत मज़ेदार सी आपकी रेसिपी तैयार हो सके। तो ये देखें चिकन डालकर मैंने इसको रख दिया है, और इसको यहाँ पर जो है आपने हल्की आंच पर रख देना है, और इसको आपने हल्की आंच पे ही पकाना है ताकि इसका ऑयल भी सेपरेट हो और चिकन भी हमारा परफेक्ट जो है वो गल जाए। तो इसको जो है यहाँ पर हम रख देंगे अब हल्की आंच पर। ढक्कन देकर आपने इसको रख देना है, दम लगा देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट बाद इंशाल्लाह चिकन हमारा तैयार हो जाएगा।
तो अब आपको मैं ये देखिए 10 मिनट बाद ढक्कन खोल के अपने चिकन की कढ़ाई की लुक दिखा रही हूँ। तो ये देखिए कितना प्यारी इसकी लुक है, बल्कि बिल्कुल ग्रीन ग्रीन सी। तो लेमन जूस भी इसमें शामिल कर दिया मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। अब आप ये देख रहे हैं इसमें कितना अभी ना पानी है, तो इस पानी को हमने अब ड्राई करना है। तो इस पानी को हम ड्राई करेंगे एंड देन आपसे जो है मैं मिलती हूँ दोबारा। इसको मैंने ढक्कन रख दिया और इसमें थोड़ा सा मैंने मक्खन, मेरे पास होममेड मक्खन पड़ा था, उसको मैंने मेल्ट कर लिया और तकरीबन ये मक्खन होगा 3 से 4 चम्मच। तो ये मक्खन डाल के अब हम इसको फिर दोबारा भूनना शुरू कर देंगे ताकि जो है मक्खन का टेस्ट भी अच्छा सा आ जाए। तो ये देखिए अब अच्छी तरह से मैंने इसकी तेज़ आंच पे भुनाई कर ली थी। सारा मसाला जो है, पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अब बेसिक सी थोड़ी सी ग्रेवी रह गई है, ज़्यादा नहीं मैंने रखी। तो अब ये देखें इसके ऊपर सारे जो ग्रीन जो है ना चीज़ें हमने रखी थी वो गार्निशिंग कर लेंगे और इसको जो है अभी हम सर्व करेंगे प्लेट के अंदर। मैं आप लोगों को इसकी लुक दिखाती हूँ, बहुत ही मज़ेदार सी इसकी लुक बने है। टेस्ट तो आप ना पूछे, इतना मज़ेदार इसका टेस्ट बना है। तो ये देखिए अब इसको मैंने सर्व कर लिया प्लेट के अंदर और इसकी जो है हम गार्निशिंग करेंगे विद लेमन एंड विद ग्रीन अनियंस एंड ग्रीन चिलीज। तो इसको मैं भी आपको ट्राई करके बताऊंगी। इतना सॉफ्ट, इतना जूसी इसका चिकन बना है। आप लोगों ने घर में लाजमी ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं ताकि मेरे हर न्यू व्लॉग आप तक पहुंच सके और आप लोग पहले मेरे व्लॉग को जो है इंजॉय कर सकें। तो जो है ना अब आप लोग देख लें गार्निशिंग करके कितनी खूबसूरत सी हमारी जो है वो कढ़ाई लग रही है। तो देखिए जी कितना मज़ेदार सा सॉफ्ट सा चिकन तैयार है। अब मैं आपको इसको टेस्ट करके बताती हूँ। तो ये देखिए कितने आराम से टूट रहा है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा बना है। आप लोगों ने जो है इसको अपने घर में लाजमी ट्राई करना है। मिलेंगे एक नए व्लॉग में एक न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा और मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।